हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दिस इज डे 2 सॉल्विंग 20 एमसीक्यूज अंडर 20 मिनट्स इन क्लास 12 अकाउंटेंसी, प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। दोस्तों बच्चों, एग्जाम आने वाला है। 20 मिनट 20 एमसीक्यू करेंगे। ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए डायरेक्ट एमसीक्यूज पर आएंगे। आपके लिए एक टाइमर ऑन कर रहा हूं। यहां टाइमर आ गया है। कोशिश करेंगे इस टाइमर खत्म होने से पहले अपने 20 एमसीक्यूज सॉल्व हो जाए। कोशिश करेंगे इसके आसपास सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। टाइमर ऑन कर दिया है और क्वेश्चन नंबर बना रहा है पी एंड क्यू पार्टनर 3:2 ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। दे वुड शेयर 5:3 गुडविल का वैल्यू करा गया है 128। वैल्यूड गुडविल है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कैसे होता है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो पी और क्यू का गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना है। ओल्ड है 3/5 2/5। न्यू रेशियोस ने बोला है 5/3, मतलब 5:3 मतलब 5/8 और 3/8। तो 5/8 सा 40, 5/8 8/3 सा 24, 8/5 सा 25। तो ये आ रहा है -1/40। मतलब P हमारा क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। एंट्री बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग मतलब P को क्या करना पड़ेगा अपन को? डेबिट। P डेबिट कौन सा ऑप्शन के अंदर है? P डेबिट है और D ऑप्शन के अंदर। अब देखो जरा, डिवाइड बाय 40 है तो 128 डिवाइड बाय 40, 128 डिवाइड बाय 40 करते हो तो 37,000 तो नहीं आ सकता। तो बिना सॉल्व करे मुझे पता पड़ गया आंसर क्या होगा? डी होगा। पी डेबिट करना है 3200 से, क्यू को क्रेडिट करना है 3200 से। ठीक है, तो जरूरी नहीं है पूरा सॉल्व करना ना, पूछा नहीं है, रेशियो थोड़ी पूछा अपन से। तो क्यू भी निकालोगे तो ये -40 आना चाहिए सैक्रिफाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement is incorrect पूछा है regarding the limitations of financial statement analysis। financial statement analysis में क्या incorrect है? it is based on historical data, completely correct है। accounting पूरा historical data पे होती है। ignores quantitative facts, qualitative fact बोलता उसको इग्नोर करता है, वो तो सही बात है। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्वांटिटेटिव नंबर फिगर्स को वो इग्नोर करता है? नहीं जी नहीं, ये इनकरेक्ट है। इट डज नॉट इग्नोर, इट डज नॉट इग्नोर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सीओडी। ऑप्शन जरूर पढ़ना चाहिए, तो ऑप्शन सीओडी पढ़ लेते हैं। इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। हां, थोड़ा जजमेंट इन्वॉल्व है। प्राइस लेवल चेंजेस नॉट कंसीडर्ड, नहीं, प्राइस लेवल चेंज कंसीडर नहीं होता। ठीक है साहब, तो आंसर क्या हो गया अपना? बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। लिक्विडिटी रेशियो मतलब कौन कौन सा? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो आर यूज्ड टू शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। बिल्कुल, आप शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए देखते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दिख रहा होता है। रीजन करंट रेशियो एंड एसेट रेशियो। एसेट रेशियो मतलब क्या हो गया? लिक्विड रेशियो। आर टू लिक्विड रेशियोस व्हिच मेजर द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन इन टाइम। बिल्कुल सही जवाब है। असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी बिल्कुल सही है। तो ए फॉर आपका अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ए कंपनी हैज बिगिनिंग मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 5 लाख, एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ 7 लाख, मतलब क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। तो एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपए का एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा। सीओजीएस इज 60 लाख। कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो सीओजीएस कितना है अपना? सीओजीएस कितना दिया हुआ है? 60 लाख रुपीस का सीओजीएस दिया हुआ है। एवरेज इज 6 लाख रुपीस। तो अपना इन्वेंट्री टर्नओवर कितना हो गया? 10 टाइम्स हो गया। 10 टाइम्स आंसर सिर्फ ए में दिया हुआ है। ए फॉर एप्पल आंसर हो गया। एक्सप्लेन व्हाट इट इंडिकेट्स। हायर इन्वेंट्री टर्न रेशियो मतलब कंपनी बढ़िया से अपनी इन्वेंट्री मैनेज करी, फटाफट से ऑर्डर आता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो भी आगे लिखा हुआ है। हालांकि आगे वाला रीजन नहीं भी पता होता तो भी आपका 10 आ गया था आंसर, आपको आंसर पता पड़ जाता। इन द बुक्स ऑफ विजया बैंक डिविडेंड प्रपोज्ड डिविडेंड की बात करें फॉर द ईयर 2023 एंड 2024 वाज कितना? अब प्रपोज्ड डिविडेंड लास्ट मतलब है, करंट मतलब ही नहीं, मतलब है 50,000 रुपीज सही मतलब है। देयर वाज अ बैलेंस ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड मतलब लोगों ने लिया नहीं डिविडेंड, तो अपीयर इन द बुक्स ऑफ ₹10,000। अब समझो प्रपोज डिविडेंड है, दो ट्रीटमेंट होता है कैश फ्लो के अंदर। इसको सबसे ऊपर ही ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट में क्या करते हैं अपन? ऐड करते हैं। और ये अमाउंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर क्या होता है? माइनस होता है। पर 50,000 यहां तो ऐड हो जाएगा, पर क्योंकि अनक्लेम्ड डिविडेंड है 10,000 का, मतलब एक्चुअल जो हमने डिविडेंड पे किया वो कितना कह रहा होगा? 50,000 माइनस 10,000, तो कितना पे करा होगा? 40,000। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द आउटफ्लो अंडर डैश एक्टिविटी। तो कौन सी कितना अमाउंट का आउटफ्लो है? 40,000 दो में अपने पास ऑप्शन है, दो में ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। 40 यहाँ पर भी है, 40 यहाँ पर भी है। पर आउटफ्लो पूछा है, पैसा जा रहा है, पैसा किसमें जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस होगा, तो हो जाएगा ए फॉर एप्पल 40,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर
6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं जल्दी जल्दी से। टाइमर के अंदर चल रहा है, टाइमर बहुत जबरदस्त टाइमर चल रहा है अपना। Which of the following transaction will result into flow of cash? फ्लो ऑफ कैश के ऊपर बात करें, मतलब पैसा आएगा या पैसा जाएगा। फ्लो पूछा है, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों हो सकता है। डिपॉजिट 40,000 बैंक, कैश गया बैंक गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिक्योरिटी कैशिंग, कैश इक्विवेलेंट बांटे, देखो ना दोनों के अंदर ही जो कैश और बैंक ही इन्वॉल्व है, तो कैश और बैंक ही इन्वॉल्व है, तो ये किसका पार्ट है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तो इनमें कोई फ्लो नहीं होने वाला। मशीनरी, बिल्कुल सा मशीनरी बेचेंगे, पैसा आएगा, इन्वेस्टिंग के अंदर कैश इनफ्लो होगा। क्वेश्चन 6 डन, क्वेश्चन 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7, राहुल लिमिटेड फाइनेंसिंग कंपनी है, ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइनेंसिंग कंपनी लिखा है। अंडर विच एक्टिविटी विल द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, देखो बाय डिफॉल्ट जो कैश फ्लो के अपन क्वेश्चन करते हैं वो नॉन फाइनेंसिंग के करते हैं, तो इंटरेस्ट पेड बाय डिफॉल्ट किसका पार्ट होता है? फाइनेंसिंग का। पर ये कौन सी कंपनी है? फाइनेंसिंग, इसका काम ही क्या है? पैसे का लेन देन करना, तो इसका तो ये रोज का काम है, रोज का काम है, मतलब किसका पार्ट होगा? ये इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ऑन 1 जुलाई सचिन, विराट एंड रोहित, आहा सारे इंडियन बैट्समैन आ गए भैया, ग्रेट एकदम, इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 532, तो 532 का पीएसआर है, तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 532 का। रोहित वाज गारंटेड, रोहित को गारंटी मिली, रोहित मतलब कौन सा? सेकंड वाला, लास्ट वाला, सॉरी लास्ट वाला, 2 शेयर है, 2/10 है, that his share of profit would not be less than 60,000 per annum। देखो बच्चों क्या है, ये मिस होने वाला क्वेश्चन है जहां कुछ ना कुछ गलती होने के चांसेस है। देखो बिजनेस कब स्टार्ट किया है? जुलाई 24, गारंटी मिली है 60,000 पर एनम की, पूरे साल का 60 है, पर यहाँ तो बिजनेस जुलाई में चालू किया है, तो महीने खाली कितने हैं? 9 महीने, मतलब इंस्टेड ऑफ 60 इसका गारंटी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने का हो जाएगा? 60,000 का 9/12, मतलब कितना गारंटी है इसके पास? 45। क्यों 9/12? क्योंकि जुलाई में तो स्टार्ट किया है। एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय सचिन एंड रखना, डेफिशिएंसी शेयरिंग का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इक्वल इक्वल दिया हुआ है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च द फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 125 का लॉस हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय विराट, विराट को कितनी डेफिशिएंसी बेयर करनी पड़ेगी? तो अभी रोहित का शेयर ऑफ लॉस, रोहित का शेयर ऑफ लॉस कितना हो जाएगा? कितने का लॉस हुआ भाई इनको, फर्म को? 125। 125 में रोहित का शेयर कितना है? 2/10। 2/10 बताओ सब कितना होता है? 25,000 होता है। 25,000 होता है क्या? 25,000 होता है क्या? तो 25,000 रोहित का शेयर ऑफ लॉस हो गया। इसमें से अब इसके अलावा इसको और क्या करना है? इसको और क्या बेयर करना है? 25,000 का लॉस बेयर करना पड़ेगा। अभी इसके अलावा इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने की गारंटी करी थी अपन ने? 60 मतलब कितना हो गया? 45। तो इसको 45,000 और देने पड़ेंगे गारंटी वाले, तो इसको टोटल कितना देना है? 70,000 इसको अपन को टोटल देना है। ये 70,000 रोहित को कौन देंगे? सचिन और विराट देंगे। 1:1 विराट का शेयर पूछा है इसने, तो 70,000 का 1/2, 1:1 में करना है, तो कितना होता है ये? 35,000। ए फॉर एप्पल आंसर हो जाएगा 35,000 आ जाएगा। देखो जो क्वेश्चन में पूछा है ना सिर्फ वो सॉल्व करो, अननेसेसरी बाकी चीजों पे क्यों दिमाग लगाना है? पूछा विराट कितना डेफिशिएंसी बेयर करेगा, वो अगर क्वेश्चन पूछता विराट को कितना डेबिट होगा, तो विराट का शेयर ऑफ लॉस प्लस डेफिशिएंसी दोनों मिलाकर आंसर होता। ठीक है, तो डेफिशिएंसी पूछा था कि डेफिशिएंसी का कितना बेयर करना है। फिर 9th, फिर से असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ईच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट, बिल्कुल सही बात है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप बिजनेस by all or any one of them acting for all। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल है, दोनों ही बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, असर्शन भी एकदम सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया है रीजन में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। प्रगति लिमिटेड, प्रगति लिमिटेड देखो 10 मिनट होने वाले हैं। प्रगति लिमिटेड ऑफर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए की प्रीमियम है। एप्लीकेशन रिसीट फॉर 90,000, मतलब 9 को 5 शेयर देने की बात हो रही है, विच वर ड्यूली अलॉटेड, 9 को 5 दिए। अमाउंट पेबल है 3 ऑन एप्लीकेशन, मतलब 10 + 3 का शेयर है, एप्लीकेशन पर है 3 मतलब 2 + 1। फिर बोल रहा है 6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 4 मतलब 4 + 2। फिर बोल रहा है बैलेंस ऑन कॉल, तो बैलेंस देख लेंगे। 5,000 शेयर, मानव के पास 5,000 शेयर है, फेल्ड पे था अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एंड शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफीट, इसके शेयर यहीं पर क्या कर दिया अपन ने? फोरफीट कर दिए। इसको रीइश्यू कर दिया 12 पर शेयर फुली पेड। पूछा है अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व कितना होगा, तो कैपिटल रिजर्व में क्या जाता है? जो बैलेंस ऑफ फोरफीचर बच गया। तो अब इसके लिए
फोर फीचर में अब देखो उसने जब रीशू कर दिया वो तो 12 पर शेयर फुली पेड अप कर दिया, मतलब रीशू करते समय तो इसने कोई पैसा इस्तेमाल ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि 10 का शेयर 12 पे दिया, 2 रुपए की प्रीमियम आया बल्कि। तो जितना भी फोर फीचर में अमाउंट होगा मानव के शेयर का वो एज इट इज कहां ट्रांसफर कर देंगे अपन? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना बच्चों? तो 9000 को 90,000 को 50,000 दिए, मानव के पास 5000 शेयर है, तो अप्लाई कितने शेयर के लिए करा होगा? 9000 शेयर। 9000 शेयर को अपन ने 5000 शेयर दिए हैं, एक्स्ट्रा शेयर कितने हो गए? 4000। 4000 इंटू 3 कितना एक्स्ट्रा है? 12,000 हमारे पास एक्स्ट्रा है। अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया होगा इसको अपन ने, तो अलॉटमेंट पर पूरा एडजस्ट कर दिया होगा। 5000 शेयर्स है, 5000 इंटू 6 मतलब 30,000, मतलब 12,000 पूरा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ है, और 12,000 पूरा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ है, तो ये शेयर फोरफीचर में भी गया होगा। तो शेयर फोरफीचर में कितना गया होगा? शेयर फोरफीचर में कितना बैलेंस गया होगा? देखो 5000 शेयर इंटू 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि 1 रुपया तो क्या है? प्रीमियम का रिसीव हुआ है, वो प्रीमियम का पैसा फोरफीचर में इंक्लूड नहीं होता, प्लस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का मनी जो कैपिटल पोर्शन अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का मनी जो कैपिटल पोर्शन अलॉटमेंट का एडजस्ट किया, कितना एडजस्ट किया? 12। तो 10 एंड 12 कितना हो गया? 22। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 22,000, क्योंकि 22,000 एज इट इज कहां ट्रांसफर? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 5000 शेयर फॉरफिट करे 10 ईच इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम ऑन विच ₹5 एक्सक्लूडिंग 2 प्रीमियम, मतलब 5 रुपए रिसीव हुआ है कैपिटल का, ये ध्यान रखना है ना। आउट ऑफ दीज 4000 शेयर्स वर इशूड एट शेयर एज फुली पेड अप, फुली पेड अप मतलब 10 का 12 में दे दिया। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिट, शेयर फॉरफिट का बैलेंस क्या होता है? वो शेयर फॉरफिट हो गए को रीइशू किया, उन शेयर के रिस्पेक्ट का बैलेंस, वो शेयर जो फॉरफिट इशू नहीं किया उनका बैलेंस। तो देखो अपने फॉरफिट कितने करे? 5000 शेयर, उसमें से रीइशू कितने कर दिए? 4000 शेयर। तो ऐसे कितने शेयर बच गए जो फॉरफिट हो गए पर रीइशू नहीं करे? सब कितने बच गए? 1000 शेयर बच गए ऐसे जिनको फॉरफिट तो कर दिया पर रीइशू नहीं किया। तो अपने पास 1000 शेयर है, हर शेयर में 5 रुपए आया है, 1000 इंटू 5, 1000 इंटू 5, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। Question number 12. Prithvi Limited took over running business of Vistar Limited comprising of assets of 9 lakh, liabilities of 70,000. तो अपन ने कितना? 9 lakh और 70 मतलब 830 का नेट असेट अक्वायर किया है। In consideration issued them 80,000 9% debenture of 10 each at 10% premium and a check। तो इनको अपन ने डिबेंचर दिए 80,000 के, 80,000 9% डिबेंचर ऑफ 10 ईच मतलब 8 लाख रुपए के डिबेंचर, 80,000 डिवेंचर है, हर डिवेंचर 10 रुपए का, 1 रुपए प्रीमियम मतलब 11, मतलब कितना दिया? 8,80,000 दिया। एंड अ चेक भी दिया, कितने का दिया? 9,000 का चेक दिया, मतलब 889 का अपन ने इसको पेमेंट किया है। और हमने जो नेट एसेट एक्वायर किया कितने का करा? 8,30,000 का एक्वायर किया। तो ये परचेज कंसिडरेशन 830 का अपन ने नेट एसेट एक्वायर किया है। नेट एसेट कितने का एक्वायर किया है? 830 का। पेमेंट कितना कर रहे हैं? 889। कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं? 59,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं। जब एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं तो किसके लिए पे कर रहा होता हूं? गुडविल के लिए पे कर रहा होता हूं। किसके लिए पे कर रहा होता हूं? गुडविल के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुडविल। 59,000 का गुडविल हो जाएगा। 59,000 का क्या हो जाएगा अपना? गुडविल। एक्स्ट्रा पे करता हूं, गुडविल के लिए पे कर रहा हूं। कम पे करा होता है तो कैपिटल रिजर्व आता है। तो यहां तो मैं ज्यादा पे कर रहा हूं। पे कितना कर रहा हूं? 880 तो मैं डिवेंचर के दे रहा हूं, 9,000 रुपए मैं अपने शेयर्स के दे रहा हूं, 9,000 रुपए का चेक दे रहा हूं। तो 889 का पेमेंट कर रहा हूं, 830 का असेट एक्वायर कर रहा हूं। क्वेश्चन 13। Dawn Limited purchased equipment and paid 5 lakh by check. Issued 1,009% major 105% discount. Purchase consideration का अमाउंट पूछा है। परचेज का अमाउंट पूछा है 5 लाख रुपए तो चेक से दिए, एट 5% डिस्काउंट 1,000, 595 टोटल दे रहा हूं। तो पीसी कितना हो गया? परचेज कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? 595। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप पूछा क्या है उस पर तो बहुत आसानी से आंसर, घबराना नहीं बच्चों, बहुत मस्त आराम से होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भानु लक्ष्य पार्टनर्स कैपिटल इतना, मीरा आया न्यू पार्टनर 1/3 शेयर के लिए, मीरा 1 के लेकर आया। देयर वाज इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आईएफआर है। बस आईएफआर क्यों बनता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो जाए तो यहां से निकाल,
अपियरिंग इन द बुक्स एट 2 लाख एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। तो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 40,000 रुपए का हमारे पास आईएफआर है। भानु टुक 40 इन्वेस्टमेंट एट 81, 2 लाख का 40% कितना होता है ये 80,000। इसको कितने में लेकर गया, में लेकर गया, ये बुक वैल्यू थी, ये लेकर गया, बुक वैल्यू 120 बच गई, रिमेनिंग वर वैल्यूड एट 1,00,000। रिमेनिंग का कितना वैल्यूएशन करा गया, 1,08,000 करा गया। पूछ रहा है बाय व्हाट अमाउंट रिवैल्यूएशन फॉर द अबव इंफॉर्मेशन। अब मुझे बताओ 2 लाख का बुक नेट कितना वैल्यूएशन रह गया, 1,89,000 रह गया, हो रहा है 11,000, 11,000 कम हो रहा है। ये 11 कहां से निकाल देंगे अपन, आईएफआर से निकाल देंगे, नेट आईएफआर से निकल जाएगा। अमाउंट वैल्यूएशन अकाउंट विल बी अफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्यों नहीं होने वाला, क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास क्या था, का ये फर था साहब 40,000 का ये फर था, तो 11,000 जो कम हो रहे हैं वो डायरेक्ट ये फर है। काम ही कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो यहां से निकाल लो। हाँ आईएफआर नहीं होता तो रिवैल्यूएशन से डेबिट करना पड़ता, तो तकलीफ ही नहीं है। अच्छा अगर ये 2 लाख से 2,11,000 होता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना पड़ता, प्रॉफिट हुआ होता उस केस के अंदर तो क्रेडिट करना पड़ता, पर कम हो रहा है तो आईएफआर का इस्तेमाल होगा, तो इसलिए रिवैल्यूएशन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 जयंत विकास को बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूछा क्या है, वैल्यू गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट। तो बड़ा क्वेश्चन आता है तो लास्ट टाइम पहले पढ़ लेना कि क्या पूछा है, ताकि अपन कंसंट्रेट कर पाए कि निकालना क्या है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है। कैपिटल का बैलेंस 550 मतलब 6 लाख रुपए, फर्म मेड एवरेज 2 लाख फॉर द ईयर। फर्म ने कितना एवरेज प्रॉफिट कमाया, 2 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट कमाया है। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू बाय फायर अगेंस्ट दिस इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 45, मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बात करूं कितना हो जाएगा 2 लाख। इंश्योरेंस का लॉस है, एब्नॉर्मल लॉस है, वापस ऐड करना पड़ेगा, और इंश्योरेंस क्लेम मिला है वो अपने को एब्नॉर्मल गेन होता है, तो उसको 45,000 क्या कर देंगे, 45,000 को माइनस कर देंगे। तो कहने से एवरेज प्रॉफिट मेरा 2 लाख, कैबिनेट प्लॉट 7 लाख का था, एनआरआर मैंने कहीं देखा था 10% एनआरआर है, तो 70,000 का मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो मेरा सुपर प्रॉफिट 255 माइनस 70, तो ये कुछ 135 के आसपास हो रहा है। आंसर क्या बन गया, नन ऑफ द अबव, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो जब भी नन ऑफ द अबव वाला था ना, तो मैं बोलता हूं हमेशा कि एक बार वापस से चेक कर लेना चाहिए कि बाय चांस अपन ने कोई गलती तो नहीं करी है। तो मैंने एक बार वापस से पढ़ लेना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को, और वापस चेक कर लेना कि भाई नन ऑफ द अबव आंसर आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो, है ना। अब दिख रहा है इसके अंदर कि सुपर प्रॉफिट 185 है, तो 2 ईयर परचेज बोला है, दोनों तीनों से कोई भी फिट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलिए 15 हो गया है, 16 पर आते हैं। अर्जुन ईशान नील एंटर्स विद कैपिटल ऑफ 12 लाख ईच, आईयूडी है 12% का। डेट पता भाई, डेट क्या दे रखी है, 1 अक्टूबर दे रखी है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च नील विड्रॉ 90,000 का इसने विड्रॉ किया है। व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आईयूडी निकालना है 90,000 का 12%। अब देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी डेट ऑफ ड्राइंग दी हुई नहीं है, तो अपन पढ़कर आए डेट ऑफ ड्राइंग दी हुई नहीं है, तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स ऑन एवरेज बेसिस। वो एवरेज कैसे निकाला था कि साल में 12 महीने होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, डिवाइड बाय 2 कर लिया था, इसलिए 6 आ गया था। अब यहाँ तो अक्टूबर में बिजनेस चालू किया, तो साल में महीने खाली कितने 6, तो एवरेज कितना हो गया 6/2 मतलब 3/12, तो 12 से 12 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कर गया, ये हो गया 2700, तो 2700 रुपए का अपना 2700 का अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 16th इज डन, 16th इज डन। 17th पर आते हैं, 17th पर आते हैं, 17th पर हैं एबीसी पार्टनर्स 221 शेयर एंड रिमेनिंग शेयर वाज टेकन ओवर सी, न्यू रेशियो निकालना है, तो न्यू रेशियो निकलेगा किसके, बी और सी के बीच में। बी का रेशियो था बी 2/3, इसका है 1/3। बोला है बी टुक ओवर 1/5, मिल रहा है 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, इसका शेयर मतलब कितना है, एक शेयर 2/5, इसका कितना बच गया आएगा 4/5 ऑफ 2/5, तो ये निकाल लो 2/3 प्लस 2/25, ओहो सॉरी 2/3 नहीं है भाई, ये 5 है, 2/5 है, गलत पढ़ लिया, 2
2/5 है, 2/5 है, 2/5 है, तो ये भी 2/5, 1/5 प्लस 2 प्लस 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 8/25, 8/20। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 25, 5 5 5 to the 10, 12, 25 again, 5 5 5 5 13, 12 is to 13, 12 is to 13, आंसर आ गया D for dog, D for dog। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान। होया 2-1 सेकंड वाला पार्टनर गया and he gifted his entire न्यू रेशियो C फॉर कैट हमारा आंसर हो जाएगा। पार्टनर असाइन टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन, being paid by another will be debited for the above mentioned information। अब देखो ये है ना थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि रिजोल्यूशन का क्वेश्चन है, रेम्यूनरेशन वाली की बात हो रही है, रियलाइजेशन एक्सपेंस की बात होती है, तो अपन एक बात पढ़कर आए हैं कि जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं बोलता कि पार्टनर बेयर करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, या क्वेश्चन का इंटेंट ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ पैसे दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन दे रहे हैं और उसके बदले खर्चा उसी को बेयर करना है, तब जो दूसरे पार्टनर यानी का उसको तो नहीं करने थे। अब क्वेश्चन ये है कि हमें मतलब कियान को पे करना था, तो या तो आंसर 14,700 लो, ऐड कर लो, ऐड कर लो, ऐड कर लो, कितना होता है 35,000, सॉरी 34,100 हो रहा, 34,100। क्या 34,100 कहीं ऑप्शन में है क्या? नहीं है। आंसर ही क्या बचा? 14,700। नाउ देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि लाइन पढ़कर यहां समझना पड़ेगा कि एक्चुअल खर्चा किसको बेयर करना था। ये लाइन पढ़कर इस क्वेश्चन में तो एटलीस्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे पास दो प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर्स थे, या तो 33,100 था या 14,700 था, जो आसपास का फिगर था। पर जब मैंने इन दोनों के अमाउंट को ऐड, आंसर इनमें से मैच ही नहीं कर रहा, मैं तीनों को एलिमिनेट कर पाया। आंसर क्या हो गया? 14,700 का पाओगे आराम से, कुछ ना कुछ अलग से निकाल पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 20% मतलब 1/5 के लिए चालू was to bring proportionate capital and he brought 350 including 50,000 फॉर्मूला 3 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया, कैपिटल के लेकर आया 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, adjusted capital of आलू after revaluation gain or loss and retirement was 840। तो एक इंसान की कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। व्हाट वाज बालू का कैपिटल आफ्टर रिवैल्यूएशन, तो बालू का कैपिटल कितना होना चाहिए वो पूछा है। अब देखो ये लेकर आया 3 लाख रुपए कैपिटल, कितने शेयर के लेकर आया? 20% 1/5, तो रिमेनिंग का रेसिप्रोक में करेंगे तो 5 मतलब इसका रेसिप्रोक लगेगा तो 5/1, तो कितनी कैपिटल चालू भाई, ये कैपिटल लेकर आया 3 लाख रुपए। इसने क्वेश्चन ने बोल दिया कि 840 का कैपिटल किसका है? आलू का है। तो बचा हुआ वो कैपिटल जो है वो किसका होगा? बालू का होगा। तो 8 और 3 11, 11 40, 1140, 1140 माइनस 15 लाख मतलब 3,60,000 आपका आंसर हो जाएगा। देखो ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता, लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट बना के सॉल्व कर लो, कुछ बोलते हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन खत्म हो गए। 25 मिनट लगे अपन को करीब करीब पूरे सॉल्व करने के अंदर।
ठीक है, सो सॉल्व कर पाए अपन 25 मिनट्स के अंदर, कोई बात नहीं, 20 मिनट में नहीं भी हो तो इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। अब समझो ना, ये 25 में से 15 मिनट तो रीडिंग वाले थे, मतलब एक्चुअल समय जो लगा वो खाली कितना लगा, 10 मिनट। तो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, बैठे, 10 मिनट के अंदर 20 नंबर सिक्योर कर लिए हैं। अब 60 मार्क का पेपर बचा है जो रिमेनिंग 2 आवर 50 मिनट्स में करना है। तो देखो क्या कॉन्फिडेंस आएगा आपको करने के अंदर। ठीक है, चलिए ऐसे ही मिलते रहेंगे, कल मिलेंगे फिर से सेम समय पर इसी टाइम के ऊपर। टिल देन स्टार्ट स्टडिंग, गिव योर बेस्ट, बिकॉज इस बार अकाउंट्स में लेकर आने अपन को 100 on 100। मिलते हैं दोस्तों, टाटा बाय।